अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई सोलर पैनल्स की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं या नीचे आ रही हैं, क्या इम्पैक्ट आ रहा है? बजट से कोई रिलेशन है इसका? क्योंकि अभी तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी खास नहीं हो रही है। 545 के नॉर्मल जो जेन्युइन पैनल्स है वो तो सारे इंपोर्टेड ही आ रहे हैं। तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है? प्राइसेस को हम क्या देख रहे हैं, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है? यार देखें, जो बजट में इन्होंने बताया है ना, बजट में तो ये कहा था कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके जो पैनल्स के लिए सामान आएगा, रॉ मटेरियल, खाम माल आएगा, रॉ मटेरियल और मशीनरी। हाँ, खाम माल और मशीनरी जो आएगी उस पे हमने टैक्स की छूट दी है। सही है। जो बना बनाया पैनल बाहर से आ रहा है, जैसे कि अभी सबको पैनल मिल रहा था, उस पे पहले भी कोई टैक्स नहीं था और अभी आगे भी कोई टैक्स नहीं है। जब टैक्स ही नहीं है तो छूट किस चीज की मिलनी है उसमें? तो प्रैक्टिकली जो हम अभी हमें पैनल मिल रहा है वो वैसे ही मिलता रहेगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। सही है। अच्छा, अब पैनल्स की प्राइस भी आ जाए अगर, तो पैनल की प्राइस जो है वो चाइना में ही कम हुई है। सही है। उसकी दो वजह है। एक तो जो रॉ मटेरियल है उस सिलिकॉन, उसकी प्राइस नीचे आई है ओवरऑल मार्केट में, दुनिया में। दूसरा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से उनकी प्राइस नीचे आई है। तीसरा, इकोनॉमी स्लो करी है दुनिया की, तो सामान ये ज्यादा बना रहे हैं, इकोनॉमी स्लो कर रही है, उसकी वजह से प्राइस नीचे आई है। अब जो नया सामान आ रहा है, जिसकी भी शिपमेंट्स आ रही हैं, उसमें आप देखेंगे कि उनकी प्राइसेस नीचे होंगी। ये जो बात हो रही थी 100 रुपए का हाइमोसेक्स मिल रहा है 99 रुपीज, 199 से कम में तो हाइमोसेक्स किसी को मिला ही नहीं। मेजोरिटी को यही मिला है जिन्होंने हमें मैसेज करके बताया। 96 प्लस ही गई है। 96 प्लस, और ये दूर के इलाकों की बात हो रही है, जो छोटे छोटे इलाके हैं। बिल्कुल। तो वो इंशाल्लाह कहानी क्लोज हो जाएगी। आपको इंशाल्लाह 90s की रेंज में अच्छे टॉप मॉडल मिलना शुरू हो जाएंगे, जो लेटेस्ट मॉडल है, और जो बकाया है वो सब उससे नीचे होंगे इंशाल्लाह। अर्ली 80s से 90s के बीच में, ये जो अभी 90 से 100 का गेम चल रहा था, अभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 80s से 90s के बीच में आ जाएगा, जिसमें लोगों को फायदा होगा। इसमें बजट का कोई हाथ नहीं है। सही है। बजट में कोई टैक्स पहले भी नहीं था सोलर पैनल पे बने बनाए में, आगे भी नहीं है। ये आपको 3 वजूहत बता दी कि इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइस कम हुई है, चाइना में इसके पैसे कम हुए हैं, जो पीछे से बल्क ऑर्डर आ रहे हैं उसकी वजह से इसकी प्राइस ओवरऑल कम हुई है। इसका इम्पैक्ट इंशाल्लाह आप नेक्स्ट 1 से 2 महीने में जो शिपमेंट्स आ रही हैं उसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ की मार्केट में भी नीचे आएगा। बिल्कुल ठीक है। प्लस इसमें एक और लोकल फैक्टर भी है हमारा। वो लोकल फैक्टर ये है कि कस्टमर में जब अवेयरनेस गई है कि आपने सी ग्रेड या आपने अनडॉक्यूमेंटेड पैनल नहीं लेना, जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, तो जो स्मगल्ड माल है, जो बिल्कुल क्लियर रूट से नहीं आ रहा है, जो 2 नंबरी तरीक़ों से आ रहा है, जिसका कस्टम पेड भी नहीं है, जो डिक्लेयर्ड ही माल नहीं है, जो जेन्युइन माल नहीं है, जब वो माल नहीं बिक पा रहा मार्केट में, तो फिर जेन्युइन माल की डिमांड जो है, फिर जेन्युइन माल ही बेच के दुकानदार मुनाफा कमा सकता है, इंपोर्टर मुनाफा कमा सकता है। फिर वो सी ग्रेड का माल जब बेच के मुनाफा कमा नहीं सकता, तो फिर उसके पास ये लग्जरी खत्म होती जा रही है कि सी ग्रेड के माल को जेन्युइन की प्राइस पे कर दो और जेन्युइन की प्राइस जेन्युइन से भी बढ़ा दो। जब वो लग्जरी खत्म हो रही है तो फिर जेन्युइन माल ही के प्राइसेस नॉर्मल होती जा रही हैं, और पता लग रहा है, इंपोर्टर को भी पता लग रहा है कि भाई 2 नंबरी नहीं चल सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि सी ग्रेड माल ही बेचे जाएं और ए ग्रेड माल को छुपा लें, और क्योंकि इस आइटम की एक्सपायरी तो है नहीं ना, आज ले लें तो 2 साल बाद भी बेच सकते हैं आप, उसको पड़े पड़े होता भी कुछ नहीं है, और वेयर हाउसिंग की कॉस्ट भी को खास नहीं आती है। कितना सा पैलेट होता है, 10 फुट बाय 10 फुट आप समझ लें, हाइट भी 8 फुट डाल दें, और उसकी टोटल मालियत 17 से 18 लाख पड़ा भी रहे ना, उसको कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी कोई नहीं है, क्योंकि बहुत डेंस आइटम है, बहुत एक्सपेंसिव और डेंस आइटम है, इतनी सी जगह में इतनी वैल्यू आ जाती है उसकी। तो ये कुछ आटा दाल चीनी चावल नहीं है कि जो भरमार हो और फिर उसकी वैल्यू कोई ना बने। 50 किलो का बोरा इतना बड़ा और उसकी वैल्यू निकालें तो कुछ भी ना निकले, तो ये वो हिसाब नहीं है। तो ये अगेन लोकल फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है प्राइसेस नीचे लाने में, बट लोकल फैक्टर से ये फ़ायदा हो रहा है कि जो सी ग्रेड माल है वो फ्लश आउट कर रहा है, वो वापस से बैक टू उस मार्केट जा रहा है जहाँ वो बिकता है, और जहाँ वो बिकता रहेगा वहाँ वो बिकने से रुक नहीं सकता। बहुत सारे एरिया जैसे कराची की शेरशाह मार्केट है, वहाँ ब्रांड न्यू पैनल्स की दुकानें खुल ही नहीं सकती, क्योंकि वो यूज्ड मार्केट है, वो हमेशा यूज्ड मार्केट रहेगी, वहाँ आपको यूज्ड माल मिलेगा। यूज्ड माल सही प्राइस में मिलेगा तो आप सोच सकते हैं, और आपको ये बात भी ज़हन में रखनी है कि वो यूज्ड माल है, फिर उसकी जो लाइफ है वो आपने सोच समझ के लेनी है। वो 1 साल चले तो आपका, वो 10 साल चले तो आपका, वो ना चले तो आपका। अभी जो मसला चल रहा था वो जेन्युइन ब्रांड न्यू दुकानों पे जो ब्रांड न्यू माल बेचते हैं वो सी क्लास बेचना शुरू कर दिया था, उन्होंने बताए बगैर यूज्ड माल बेच रहे हैं, हल्की क्वालिटी का बेच रहे हैं, स्टिकर बना बना के बेच रहे हैं। तो नई दुकानों पे ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर को तो नहीं पता ना कि क्या दे रहा है, कस्टमर को तो पहले सोलर का ही नहीं पता था, तो उस बेचारे को क्या पता कि ये नया ही देगा या मुझे यूज दे देगा। बिल्कुल, इन्होंने बताया बगैर यूज लगाना शुरू कर दिया। ये बड़ी ज्यादती थी जिसके अगेंस्ट हमने पूरी कैंपेन चलाई थी बायकॉट, जिसका कुछ बायकॉट करते। बिल्कुल ऐसे आप लोगों ने भी उसका रिस्पांस किया, मार्केट तक भी बात पहुंची और सब ठंडे हो गए। और अब सबको पता है
कि अब ऐसे नहीं चल पाएगा। अब डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बात आ गई। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत कहानियां चल रही हैं, पर फिर भी पहले से बहुत बेहतर है। तो लोगों को पता है, छोटे छोटे इलाके के लोग हैं, जाके बोलते हैं सीओसी रिपोर्ट निकालो भाई साहब, मैंने ईमेल करनी है। सीओसी तो दुकानदार ने कभी लफ्ज ही सुना नहीं होता, सीओसी क्या होती है? वो बोलता है यार ये कस्टमर को पता है कि सीओसी रिपोर्ट क्या है। मैं भी पूछता हूँ अपने इम्पोर्टर से, जब इम्पोर्टर से हम पूछते हैं वो कहते हैं कोई दुकानदार नहीं मांगता हमसे डॉक्यूमेंट जो है। जब दुकानदार ही नहीं मांगता तो उसे देना क्या है? जब इम्पोर्टर देता ही नहीं है दुकानदार को, तो दुकानदार को क्या पता? ये तो मिली भगत है। हाँ, ये मिली भगत थी। ये मिली एक वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये मिली भी ना अहली है कि ना अगला मांग रहा है, ना हम दे रहे हैं, ना हम उसको कुछ सिखा रहे हैं, ना हम उसको बता रहे हैं किसी को कुछ। वही वाली बात है भाई, नहीं मांग रहा चुप कर जाओ। इन्फॉर्मेशन तो देनी नहीं है ना किसी को कुछ बताना ही नहीं है कि भाई बेहतरी ले आओ, काम के तरीके में कुछ बेहतरी ले आओ, कस्टमर का भला करो। कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे तो ही वो कोई चीज़ दिल की खुशी से लेके जाएगा और फिर टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट करेगा और फिर उस टेक्नोलॉजी को रेफर करेगा बाकी लोगों को कि यार देखो मैंने तसल्ली से लगवाया है, तसल्ली से काम कर रहा है। आप देखें जितने लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर बगैर डॉक्यूमेंट्स के सोलर लगवाया है, वो आज खुश नहीं बैठे हुए। उन सबको आज परेशानी है कि यार हमें जो माल मिला है वो सही भी मिला है कि नहीं मिला, क्योंकि हमने जब लिया था हमें तो किसी ने बताने की जहमत ही नहीं करी कि इसके साथ डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। ना हमें सीरियल पैनल, सोलर पैनल का सीरियल नंबर वेरीफाई करवा के चेक करवाया, ना ऑनलाइन ऐप में चेक करवाया, कुछ करवाया ही नहीं और हमें सोलर पैनल टिका दिया। अब वो चले या ना चले वो एक सेपरेट इशू है, बट वेरिफिकेशन होना, डॉक्यूमेंट, चलती हुई गाड़ी ले आए आप जाके बट उसके कागजात ही ना हो तो खटका तो लगा रहता है ना कि यार पता नहीं कभी ना कभी को मसला ही ना हो जाए। तसल्ली तो करानी चाहिए ना आपको, बट ये गलत प्रैक्टिस चलती रही है। तो खैर कहने का मकसद ये है कि कस्टमर्स अपने राइट पे डटे रहें, कस्टमर सही चीज़ों को फॉलो करते रहें और अपने राइट के पीछे कस्टमर खड़ा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त लगता है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। आज बोलें और कल सारा सही हो जाए ऐसा नहीं होता, बट कस्टमर ही डटेगा तो काम ठीक होगा। गवर्नमेंट एजेंसी कोई आगे आपके काम नहीं ठीक कर सकती, कोई थर्ड पार्टी आगे ठीक नहीं कर सकती। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क में आप 50 दुकानें खोल दें तो आप बोलेंगे बस सारे ठीक हो जाएंगे। गलत काम करने वाले हमेशा रहते हैं, ये माशरे का एक हिस्सा है। अच्छे काम करने वाले भी होंगे, बुरे काम करने वाले भी होंगे। ये अब कस्टमर है कि जो डिमांड को ड्राइव करता है, जो माहौल को क्रिएट करता है। अगर कस्टमर बोलेगा कि मेरे साथ 2 नंबर माल आप मुझे बेच नहीं सकते, मैं तो और माल की वेरिफिकेशन करूंगा, तो फिर बताया ना स्पेस क्रिएट ही नहीं होगी, फिर माहौल चेंज हो जाएगा। बट अगर कस्टमर रिलैक्स कर जाएगा और बोलेगा कि यार डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी नहीं आती, छोड़ देते हैं इसको, छोड़ो ना, लग रहा है सुस्ती दिखा दें, ये सुस्ती कहलाई, ये और कुछ भी नहीं है। और सुस्ती का जो रिजल्ट है, जो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो कस्टमर ही ने बेयर करने हैं, दुकानदार ने बेयर नहीं करने, इम्पोर्टर ने बेयर नहीं करने। जैसे मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने फोन किया और बोला सर बजट में जो रेट कम हो गए तो उसकी वजह से आजकल क्या रेट चल रहा है, सुना है कम हो गए। जब पूछा मैंने कि सर बजट सुना आपने? नहीं मैंने तो नहीं सुना, मुझे तो लोगों ने बताया। यार कितना टाइम लगता है? 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। पढ़ लें, गूगल कर लें, आपको FBR की साइट पे चले जाएं, जो लेटेस्ट बजट आया उसको पढ़ लें, आपको भी पता चल जाएगा ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं ये आपके साथ क्या कर रहे हैं और आपके लिए इन्होंने क्या पॉलिसी निकाली है। बजाय इसके कि आपने सिर्फ लोगों की बातों पर ही चलना है, यार सस्ता हो गया, उसने बता दिया, उस व्लॉग सुन लिया मैंने, उधर से देख लिया। आपके पास जब खुद नॉलेज आ जाएगी आपको किसी को सुनना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, आप तो बोलेंगे मुझे खुद पता है, और फिर आपको पता भी चलेगा कि जिसको मैं सुन रहा हूँ वो ठीक बात भी कर रहा है या अपनी कहानियां सुनाई जा रहा है। बिल्कुल, ऐसा किसी के भीड़ चाल में तो चलना ही नहीं है कि सबने कह दिया भाई सस्ता हो गया, सस्ता, आज ही सस्ता हो गया, आज क्या रेट हो गया। भाई यार सुन तो लो कि क्यों से हुआ भी सस्ता क्या नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, कोई बस सिर्फ सोलर सस्ता हो गया। भाई बिल्कुल, हेडलाइंस 2 दिन से ये चल रही है सोलर सस्ता हो गया। अरे टीवी पे भी यही चल रही है, 9 बजे की हेडलाइंस में भी यही आ रहा है, सोलर सस्ता हो गया। और क्यों हो गया वो कहानियां लिखी हुई नहीं है। जो बजट की स्पीच है वो तो उर्दू में प्रिंट हुई हुई है। अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाए, उर्दू में जो एक लफ्ज बोला है मिनिस्टर ने, वो एक लफ्ज उर्दू में पूरी स्पीच है, PDF 40-50 पेज की है। अखबार भी पढ़ते हैं, वो पढ़ ले, 15 मिनट लगे। ये जो हमारा अभी आज हाल हुआ हुआ है वो सिर्फ हमारी सुस्ती की वजह से हुआ हुआ है कि हम बोलते हैं कि चलो वो दूसरा हमें बता देगा, पढ़ के सुन के बता देगा, बस हमें पढ़ना ना पड़े, हमें सुनना ना पड़े। हम बड़े मसरूफ है, हमने पता नहीं कौन सा आजाद करवाने चले जाना है या क्या, हम इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं कि हमारे पास टाइम ही कोई नहीं है पढ़ने सुनने का। टाइम तो 2 मिनट लगा लें, आप अपनी नॉलेज खुद लें, क्योंकि जो इंटरप्रेट आप करेंगे और वर्ड्स को वो कोई और नहीं करके दे सकता। दूसरा जो भी बता रहा होगा वो अपना तज्जिया बता रहा होगा। बिल्कुल ऐसी। तो आप खुद पढ़ें, आपको पता चल जाएगा, आपके डिसीजन जिंदगी में बड़े चेंज हो जाएंगे। आप जो दूसरे डिसीजन लेंगे आप उसमें भी हमेशा यही कोशिश करेंगे कि पहले मैं खुद इन्फॉर्मेशन लूँ, उसके बाद डिसीजन लो, और फिर डिसीजन इंशाल्लाह गलत नहीं होते। जब आप सुनी सुनाई पे जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे पता ही कोई नहीं है, तो अगला फिर आपको पता चलवा देता है, फिर वो अगला पेमेंट भी लेता है, माल भी सीखला देता है, और फिर फोन भी नहीं उठाता, फिर आप उसके पीछे घूमते रहते हैं मेरे साथ क्या हो गया। बिल्कुल ऐसी है।
मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि आपके ख्याल में रेट्स के साथ क्या होने लगा है और आपके एरियाज़ में क्या रेट्स चल रहे हैं। किसी के अगर एरिया में अभी भी 100+ रेट चल रहे हैं तो वो भी बताएं, बाकी जिसके एरिया में 90+ चल रहे हैं वो भी बताएं, जिनके एरिया में 80+ है वो भी बताएं, और कुछ लोग बाकी जिनके यहाँ सी ग्रेड मिल रहा है 70 रुपये का वो भी बताएं, और ये भी साथ बताएं कि वो A ग्रेड है या C ग्रेड है, डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताएं कि डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, वेरीफाई हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेने ही नहीं है, उनको वेरीफाई भी करवाना है। जिस टेस्टिंग एजेंसी ने बनाया उसको भी भेजने हैं और उसमें से अपना सीरियल नंबर